नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशन मेक्स फ्यूचर ब्राइट में। आज हम कोशिका के विषय में पढ़ेंगे। कोशिका क्या होती है। सबसे पहले सन 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की। उन्होंने एक कोर्क में कोशिकाओं को देखा, वो मुख्यतया मृत थी। मृत कोशिकाओं का उन्होंने अध्ययन किया सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से। सन 1839 में एक सिद्धांत पारित हुआ जिसका नाम था कोशिका सिद्धांत, और इसके जो सिरोधार थे मुख्यतया दो वैज्ञानिक थे, मैथस जैकब स्लाइडेन एवं थियोडोर स्वान। इन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया, जिसके मुख्यतया तीन बिंदु थे। पहला, प्रत्येक जीव चाहे वह जंतु हो या पादप हो, कोशिका के मिलने से बनता है। प्रत्येक जीव जो जीवित है वो कोशिका के मिलने से बना होता है। ये पहला कोशिका सिद्धांत का पहला बिंदु था। दूसरा बिंदु था कोशिका प्रत्येक जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तीसरा बिंदु, नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका द्वारा होता है। नई कोशिका का निर्माण पूर्व है। कोशिका सिद्धांत के तीन मुख्य बिंदु हैं। पहला, प्रत्येक जीव चाहे जंतु हो चाहे पादप कोशिका के मिलने से बनता है। नंबर 2, कोशिका प्रत्येक जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। नंबर 3, नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका द्वारा होता है। जैसे एक कोशिका और ये कोशिका, इससे बनी दो छोटी कोशिकाएं। ये बड़ी कोशिका को कहते हैं माता कोशिका, और जो नई कोशिकाएं बनती हैं इनको कहते हैं पुत्री कोशिका। कोशिका के आधार पर जीवों को भी बांटा जाता है या वर्गीकृत किया जाता है। जो जीव एक कोशिका के बने होते हैं उनको एक कोशिकीय जीव, और जो जीव एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं उनको बहुकोशीय जीव। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक कोशिकीय जीव हैं। इनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। दूसरे जितने भी बड़े जंतु हैं या बड़े पौधे हैं वे बहुकोशीय जीव मानते हैं। कोशिका मुख्यतः होती है दो प्रकार की। पहली है कोशिका दो प्रकार की होती हैं। पहली है यूकैरियोटिक कोशिका, दूसरी है प्रोकैरियोटिक कोशिका। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें केंद्रक उपस्थित होता है। अगर किसी कोशिका में केंद्रक उपस्थित है तो कहलाती है यूकैरियोटिक कोशिका। अगर केंद्रक उपस्थित नहीं है, तो ऐसी कोशिका कहलाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। जैसे जीवाणु, विषाणु आदि। और इसमें पौधे, जंतु।
जो बहुकोषीय जीव होते हैं उनमें लगभग सभी में कोशिका के अंदर केंद्रक उपस्थित होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं होता है। इसके अंदर आनुवांशिक न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो नंगी अवस्था में रहते हैं, केंद्रक के अंदर उपस्थित नहीं होते। कोशिका को संरचना के आधार पर हम दो तरह से बांट सकते हैं। एक होती है जंतु कोशिका, और जो पौधों में पाई जाती है उसको कहते हैं पादप कोशिका। जंतु कोशिका और पादप कोशिका की संरचना कैसी होती है एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। एक पादप कोशिका को चित्र के माध्यम से समझेंगे। पादप कोशिका की संरचना बनाते रहेंगे बीच में। पादप कोशिका की संरचना हेक्सागोनल होती है या एक बेंजीन रिंग की तरह होती है। बेंजीन एक कार्बनिक रसायन होता है। कार्बनिक रसायन जो बेंजीन होता है उसका संरचना ऐसी होती है, और उसी की रचना के समान पादप कोशिका की संरचना भी होती है। पादप कोशिका का सबसे बाह्य जो अंग होता है उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। तीन स्तर की बनी होती है। सबसे बाह्य स्तर को कहते हैं बाह्य भित्ति। जो बीच में है डॉट लाइन से इसको कहते हैं मध्य भित्ति। और जो सबसे अंदर होती है इसको कहते हैं अंतः भित्ति। तीन स्तर की बनी होती है, इसलिए कठोर होती है। इसके अंदर कोशिका के अंदर एक द्रव भरा होता है जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ये कोशिका द्रव्य कोशिका के सभी अंगों को अपने अंदर रखता है, या कोशिका के सभी अंग इसके अंदर सुरक्षित रहते हैं। ये जूते के तली के समान संरचना होती है। इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। इसे कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं। पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बने हुए भोजन को पुनः तोड़ता है वो माइटोकॉन्ड्रिया तोड़ती है। जो ग्लूकोज होता है उसको तोड़ती है, और ग्लूकोज के टूटने पर पानी और ऊर्जा निकलता है जो कोशिका की जैव रासायनिक क्रियाओं में मदद करती है। ये अंदर स्थित केंद्रक है, गोल सी संरचना। केंद्रक का कार्य होता है कोशिका के अंदर की सभी क्रियाओं की देख रेख करना। जैसे हमारे शरीर में हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर की सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाता है, इसी प्रकार से कोशिका के लिए केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क कहलाता है।
इसी के पास में छोटी संरचना है, इसको कहते हैं केंद्रिका। केंद्रिका केंद्रिका केंद्रक के लिए कार्य करती है। साथ ही इससे लगी हुई ये जालिकावत संरचना ये कहलाती है गोल्जी काय। गोल्जी काय। गोल्जी काय के पास में ही ये लगे होते हैं राइबोसोम। राइबोसोम। गोल्जी काय का मुख्य कार्य है लाइसोसोम को बनाना। लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम बनते हैं जो कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों को भक्षण करने का काम करते हैं, जिससे कोशिका को कोई नुकसान न हो। राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन बनाना। राइबोसोम आरएनए से मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। ये बलित आकार में है, ये कहलाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नाम का एक हरा वर्णक होता है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कोशिका की मदद करता है। एक बड़ी सी संरचना है, इसे कहते हैं रिक्तिका। इसका मुख्य कार्य है जल एवं खनिज लवणों को भविष्य के लिए संरक्षित करना या अपने अंदर इकट्ठा रखना। ये छोटे छोटे ग्रेन्स हैं, इनको कहते हैं खाद्य कण। भविष्य के लिए स्टोर रहता है। इस प्रकार एक पादप कोशिका की संरचना है। इस पादप कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य भरा होता है और उसमें विभिन्न अंग होते हैं जिनके विभिन्न कार्य होते हैं, अलग अलग कार्य करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये एक पादप कोशिका की संरचना है। हमने चित्र के माध्यम से समझा कि पादप कोशिका में कौन कौन से अंग होते हैं तथा किस अंग का क्या कार्य है। अब हम देखेंगे कि एक जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है। पादप कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है। मुख्यतः संरचना लगभग समान ही होती है। कुछ कोशिका के अंग ऐसे हैं जो पादप कोशिका में होते हैं, जंतु कोशिका में नहीं होते। जिससे सबसे पहले है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति अनुपस्थित। इसमें पादप में होती है कोशिका भित्ति उपस्थित। जैसे हमने चित्र के माध्यम से समझा, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति 3 स्तर की बनी होती है और सेलुलोज की बनी होती है, जिसमें बाह्य भित्ति, मध्य भित्ति, अंतः भित्ति। ऐसी भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होती। यहाँ पे सेलुलोज की बनी हुई थी, जबकि जंतु कोशिका में एक पतली सी प्लाज्मा झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती। दूसरा अंतर है रिक्तिकाएं अनुपस्थित या बहुत छोटी। या तो अनुपस्थित होंगी या अगर होंगी तो बहुत छोटी रिक्तिकाएं होंगी, जबकि पादप कोशिका में रिक्तिकाएं 1 या 2 एवं बड़ी। 1 या 2 रिक्तिकाएं होंगी और वो बड़ी होंगी साइज में, जैसा हमने चित्र के माध्यम से देखा था। नंबर 3 क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित। पादप कोशिका में क्लोरोफिल उपस्थित।
पादप कोशिका में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, जिसकी वजह से पौधे या पादप स्वपोषी होते हैं। जंतु कोशिका में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, जिसकी वजह से जंतु अपना खाना खुद नहीं बना पाते और दूसरी चीज़ों पर जैसे खासकर पौधों पर आश्रित होते हैं। इस प्रकार हम जंतु कोशिका को पादप कोशिका से अंतर समझ सकते हैं कि जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में क्या अंतर है। इस प्रकार आज हमने कोशिका, कोशिका सिद्धांत, कोशिका के प्रकार तथा कोशिका के आधार पर कितने प्रकार के जंतु होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय हमने पढ़े हैं। आज हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।